नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा में सबसे पहले बात उस खबर की जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। आपको भी रोज कोई ना कोई अनवांटेड कॉल्स आती होंगी, कभी लोन के नाम पर, कभी ऑफर के नाम पर। इस कॉल से छुटकारा पाने के लिए आपने DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब भी लगवाया होगा। बावजूद ऐसे कॉल्स लगातार आते हैं। अब प्रमोशनल कॉल्स को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम बिल पेश किया है। क्या है इस बिल में और कैसे आपको अनवांटेड कॉल्स से छुटकारा मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। वो कॉल जो आपका बढ़ाती है गुस्सा, अब मिलेगा छुटकारा। सरकार हुई सख्त, नहीं बजेगी अनवांटेड घंटी। प्रमोशनल रिंग से परेशान है, अनचाही कॉल रात की नींद और दिन का चैन खराब कर रही है। कभी मकान खरीदने के लिए कॉल्स तो कभी लोन दिलाने के नाम पर कॉल। हद है, इतनी कॉल। खाना खाते वक्त कॉल, दफ्तर जाते वक्त कॉल, कॉल कॉल कॉल। हद हो गई है। ये अनवांटेड घंटी आपको परेशान करने लगी है तो अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। सरकार का हंटर अब अनवांटेड कॉल्स करने वालों पर चलने वाला है, क्योंकि लोकसभा में टेलीकॉम बिल पेश किया गया है। इस बिल के एक्ट बनते ही आपके पास कॉल्स आने बंद हो जाएंगे, और अगर आए तो फिर जिसने किया उसे भुगतना पड़ेगा। क्या है ये बिल, पहले ये जान लीजिए। टेलीकॉम बिल 2023 में दो बड़े प्रावधान हैं। अनचाही कॉल से निपटने के लिए बिल लाया गया है। सैटेलाइट सेवाओं के लिए नए नियम बनाए गए हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की व्यवस्था है। अनचाही कॉल पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। कॉलर पर हमेशा के लिए लग सकता है बैन। अवैध तरीके से फोन टैपिंग पर 3 साल की सजा हो सकती है। मतलब साफ है कि अब आपको अनवांटेड कॉल्स परेशान नहीं करेंगी। दरअसल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस तरह की कॉल पर पाबंदी लगाने के लिए लोकसभा में टेलीकॉम बिल 2023 पेश किया है। कहा है कि इसका मकसद न सिर्फ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करना है, बल्कि इस क्षेत्र में लाइसेंस राज को पूरी तरह खत्म करने की व्यवस्था है। लोगों को अनचाही कॉल से आजादी दिलाना है। बता दें कि 1885 के टेलीग्राफ एक्ट की जगह इस बिल को लाया गया है। इस बिल को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया। मंत्रिमंडल ने अगस्त में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। बिल को लाने के पहले कई सर्वे रिपोर्ट्स भी सामने आई। क्या कहते हैं सर्वे, आइए जानते हैं। स्पैम कॉल्स में भारत का दूसरा स्थान है। हर रोज 6,64,000 कॉल्स आती हैं। हर घंटे करीब 27,000 कॉल्स आती हैं। अब इन आंकड़ों के बाद जो बिल पेश किया गया है, उसके एक्ट बनते ही नए नियम लागू हो जाएंगे और अनचाही कॉल करने वालों की खैर नहीं होगी। 50,000 रुपए का भारी जुर्माना उन्हें परेशान करेगा। अवैध तरीके से फोन टैपिंग करके वो फंस जाएंगे और 3 साल तक की जेल की हवा खाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये वो परेशानी है जिससे हर रोज आप दो चार होते हैं, हर कोई दो चार होता है। आपकी और हमारी बात छोड़ दीजिए, केंद्र में, तत्कालीन केंद्र में मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी ने खुद ये कहा कि उन्हें भी इस तरह की कॉल्स आती है। कितनी बड़ी परेशानी है, और अब ये परेशानी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनीत के पास हम आपको लिए चलेंगे। विनीत, अच्छी पहल और जल्द से जल्द हो जाना चाहिए इस पर अमल। बहुत सिरदर्द, बहुत परेशानी भरा है ये सब कुछ। विनीत। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अच्छी पहल है, सार्थक पहल है, जिसके तहत अनवांटेड कॉल को जो है वो उस पर जुर्माने की बात जो है वो की जा रही है। साफ तौर पर सरकार का यह मानना है कि जिस तरह से लोगों को इस अनवांटेड कॉल से परेशानी हो रही है, टेलीकॉलर के माध्यम से जिस तरह से कॉल किए जा रहे हैं और उससे लोगों को परेशानी हो रही है, उससे निजात दिलाने की कवायद जो है ये की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी प्रावधान थे, DND का प्रावधान था, जिसमें लोग DND के माध्यम से मैसेज कर देते थे और उसके बाद उन्हें इस तरह के
कॉल में जो है वो नहीं आ सकते थे, लेकिन बावजूद इसका भी उल्लंघन जो है वो लगातार किया जा रहा है। और इसी उल्लंघन को देखते हुए अब सरकार ने सजा का भी प्रावधान किया है, जिसके तहत अब जो 50,000 तक के जुर्माने की बात जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ नंबर को जो है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ जेल का भी प्रावधान जो है वो अनवांटेड कॉल के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो जेल का प्रावधान जो है वो भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब जो अनवांटेड कॉल हैं उन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अब अपनी कमर जो है वो कस ली है और बिल जो है वो संसद में पेश हो गया है। बिल के जैसे ही वो संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, जब कानून बन जाएगा तो इसके बाद अगर कोई अनवांटेड कॉल करता है तो उस पर जो है लगाम कसी जा सकती है, चाहे वो सजा के माध्यम से की जाए, चाहे उसे जेल भेजा जा सकता है या फिर उन्हें जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि अवैध, मैं चाहूंगा आपके जवाब में यह भी शामिल हो, अवैध फोन टैपिंग, इसको लेकर भी सख्ती बरती जाएगी, यह भी एक अच्छी चीज है। जी जी निश्चित तौर पर जिस तरह के हम देखते हैं कि लगातार फोन टैपिंग के मामले जो हैं वो आते रहते हैं। फोन टैपिंग को लेकर के लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो किया जाता है। इस पर भी नकेल कसने की सरकार ने जो है वो पहल की है, जिसके माध्यम से अगर कोई अवैध तौर पर या फिर बिना जो औपचारिक अनुमति के बिना अगर कोई फोन टैपिंग करता है उस पर भी सरकार की जो नकेल होगी वो होगी। क्योंकि जिस तरह से बिना अनवांटेड फोन में के बाद जो गुप्त तरीके से जो फोन टैपिंग की जाती है उस पर भी रोक लगाने की जो कवायद है। क्योंकि जिस तरह से डेटा की बात करें, डेटा प्राइवेसी की बात करें, लोगों की प्राइवेसी की बात करें, वो काफी हालांकि एक एंगल ये भी है कि कॉल सेंटर का एक बड़ा जो कारोबार है, कारोबार के साथ साथ उसमें रोजगार भी बड़ा व्यापक है, उस पर क्या असर पड़ता है ये एक देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और विस्तार से अनवांटेड कॉल्स को लेकर जो ये नया बिल आया, टेलीकॉम बिल, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब लेकिन वो खबर जो परेशान करने वाली है, इंदौर में खाने के दौरान हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कैलाश पटेल इसका नाम बताया जा रहा है, रेस्तरां का यह वीडियो है और ये तस्वीरें, डाइनिंग टेबल पर मौत आई। किस तरह से इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कैलाश पटेल, खाना खा रहे थे और उसी दौरान मौत। लगातार बढ़ते हुए मामले, हार्ट अटैक से खाने की टेबल पर बैठे बैठे हार्ट अटैक और कैलाश पटेल की जान चली गई। बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हुए, रोजमर्रा के काम के दौरान अचानक से हार्ट अटैक, जिम में हार्ट अटैक, एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक, चलते वक्त हार्ट अटैक और खाने की मेज पर बैठे बैठे हार्ट अटैक। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, इस वायरल वीडियो को लेकर और क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? जी देखिए, देवास जिले के रहने वाले हैं जो शख्स इसमें दिख रहे हैं जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, वो देवास जिले के रहने वाले हैं और पाटीदार समाज से आते हैं। पाटीदार ग्रुप से पे ये लगातार ये जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो है इंदौर के एक निजी होटल का बताया जा रहा है कि परिवार के साथ वो इंदौर आए थे और खाना खाते वक्त जैसा टेबल पे सब कुछ नजर आ रहा है, बातचीत कर रहे थे, सब कुछ सामान्य था और चंद सेकंडों में ही उनकी जान चली जाती है और ये साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। और देखिए, इसका एक्सपर्ट की राय भी सामने आ रही है कि समय पे रहते सावधान रहिए, समय समय पे अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराइए और कहीं कुछ अगर नजर आ रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसे इग्नोर नहीं कीजिए, तत्काल डॉक्टर पास जाइए, अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं। और देखिए, जब से कोविड की जो लहर निकली है उसके बाद से इस तरीके के मामले जो है अक्सर देखने को मिल रहा है, कहीं एक्सरसाइज करते हुए, रनिंग करते हुए, डांस करते हुए। और देखिए, कुछ दिन पहले उज्जैन से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें बिहार का रहने वाला जो शख्स था वो एक शादी में डांस कर रहे थे और डांस करते के दौरान भी तबीयत खराब होती है और उनकी मौत हो जाती है। इस प्रकार की जो तस्वीर है ये डराने वाली है, सजग करने वाली है और ये अलर्ट कर रही है कि अगर आप में कहीं कुछ सिम्टम है तो उसकी जांच कराएं, उसे इग्नोर बिल्कुल न किया जाए, सावधान रहने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, शरीर के संकेत को, लक्षण को, इशारे को नजरअंदाज ना करें। खबर ग्वालियर से, जहां निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर हादसा हो गया। 100 फीट की ऊंचाई से एक मजदूर गिर गया है, हालत गंभीर है, अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया। महाराजपुर थाना इलाके में बन रहे नए एयरपोर्ट की यह घटना है। महाराजपुरा पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। 100 फीट की ऊंचाई से मजदूर नीचे गिर गया।
सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मजदूर की हालत गंभीर है, इसका भी अपडेट दें। और एयरपोर्ट के निर्माण में सुरक्षा मानकों का तो पूरा ध्यान रखा जाता है सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के नवनिर्माणाधीन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है, जहां करीब 100 फीट की ऊंचाई पर फॉल सीलिंग का काम कर रहा मजदूर नीचे आ गिरा जमीन पर, और इसके चलते भूकंप नाम का ये मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद आनंद फानंद में इसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है गोले का मंदिर इलाके में। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, और इसमें ये बात भी सामने आई है कि मजदूरों को जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स होना चाहिए उनके अनुरूप संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और यही वजह है कि अब पुलिस इस मामले में जांच के साथ ही नोटिस देने की कार्रवाई भी करेगी। साथ ही जो निर्माण एजेंसी है उसके जो कर्ता धर्ता है उनसे भी पुलिस इसमें जवाब तलब करेगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा कहा जा सकता है। इसके पहले भी करीब 1.5 महीने पहले इस तरह का हादसा हो चुका है, जहां 2 मजदूर गिरकर घायल हो चुके थे। तो ये दूसरा हादसा है इस नवनिर्माणाधीन एयरपोर्ट पर। तो अब देखना यही है कि पुलिस इस मामले की जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई करती है। फिलहाल मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है, जो निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, उन्होंने जगदीप धनखड़ की नकल उतारी और राहुल गांधी इस दौरान वीडियो बनाते नजर आए। हंसते नजर आए हैं इंडी गठबंधन के कई सांसद। इसे लेकर हमलावर है बीजेपी, इसे लेकर हमलावर है। My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. My spine is very straight, very straight. I'm so tall. Just 1 minute. Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. और एक बड़ा सियासी अपडेट की अभी आपको बता दें, दोपहर 3 बजे यानी अब से कुछ देर बाद इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है अशोका होटल में। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी और इसमें 27 सियासी दल शामिल होंगे। ये इंडी गठबंधन की चौथी बैठक है। इससे पहले बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु, तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मुंबई में। 27 दलों ने एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया था। और अब से कुछ देर बाद दिल्ली में दोपहर 3 बजे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, 3 बजे इंडी गठबंधन की बैठक। जी निश्चित तौर पर मैं ललित आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी बैठक जो है वो इंडी गठबंधन की जो बैठक है वो 3 बजे होगी। चौथी बैठक जो है वो होगी। साफ तौर पर जिस तरह से हम देखें विपक्ष की जो कवायद है एक दूसरे को जोड़ने की, विपक्षी पार्टियों को जोड़ने की, उसके तहत ये बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार ये बात होती रही है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे किस तरह से वह लागू किया जा सके, इसको लेकर के यहाँ पर वह चर्चा जो है वो हो सकती है। हालांकि वह जिस तरह से हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनकी पार्टी की ओर से उन्हें संयोजक या फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर घोषित करने की
मांग जो है वो लगातार होती रही है। उसको लेकर के कई पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। हालांकि एक ममता बनर्जी भी आई हुई है, उनकी ओर से भी अपनी बात जो है वो रखी जाएगी कि आखिरकार क्या होगा। हालांकि कुछ देर पहले जो है उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने भी मीडिया से बात की थी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी गठबंधन है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसे हराने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हालांकि अगर हम बात करें कि कितना यह गठबंधन प्रभावी हो सकता है, क्योंकि जब से यह गठबंधन बना है तब से यह चौथी ही बैठक है और कोई ठोस फैसला जो है वो नहीं लिया जा सका है। ना तो इसके पार्टी किस तरह से इस गठबंधन में गांठें इतनी हैं कि बंधन हो नहीं पा रहा है। यह आपने बड़ी मार्के की बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब उज्जैन से बड़ी खबर, महाकाल के दर्शन करने के लिए जीतू पटवारी पहुंचे हैं। धक्का मुक्की में गेट का कांच ही टूट गया। मंदिर के नगाड़ा द्वार का कांच टूट गया है। कार्यकर्ता धक्का मुक्की करने लगे थे, उस दौरान ये कांच टूटा। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे और धक्का मुक्की चल रही थी। गेट का कांच टूट गया। प्रभार लेने से पहले, जिम्मेदारी लेने से पहले, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से पहले बाबा के दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जीतू पटवारी पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। कांग्रेस में वैसे ही अति उत्साह बनते देर नहीं लगती। धक्का मुक्की हो रही थी, गेट का कांच टूट गया, नगाड़ा द्वार का। सहयोगी अजय पटवा जुड़े हुए हैं। अजय, पूरी जानकारी। ये देखिए, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज उज्जैन पहुंचे थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इनके साथ मौजूद थे। उसी दौरान जब जीतू पटवारी नंदी हाट में दर्शन के लिए जा रहे थे, तो कार्यकर्ताओं की भी अधिक संख्या होने के कारण धक्का मुक्की हुई, जिसके कारण नगाड़ा द्वार का जो है कांच फूट गया है। फिलहाल प्रशासन का यही कहना है कि उसके सीसीटीवी फुटेज दिखवा रहा है। यदि कोई गलती हुई होगी तो जो भी कार्रवाई होगी उस आधार पर की जाएगी। अभी फिलहाल जो है जीतू पटवारी दर्शन करके निकल चुके हैं इंदौर देवास के लिए और इस बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर उज्जैन से ही। उज्जैन में मर्डर का एक वीडियो सामने आया है। बड़नगर का यह पूरा मामला है, जहां युवक की हत्या हुई थी तकरीबन 14 दिन पहले। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। इस युवक पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की डंडे और लोहे के सरिये से बदमाश पिटाई कर रहे हैं, ये इस वीडियो में नजर आता है। घटना के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, उसकी मौत हो गई। बड़नगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और 3 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लोग हालांकि अभी भी फरार हैं। और अब उस दिन की घटना का, 14 दिन पहले जो हत्या का मामला है, उसका मर्डर का ये वीडियो अब सामने आया है। टीकमगढ़ में एक युवती ने ठगी का अनोखा तरीका निकाला है। लोगों के साथ ठगी करने का अनोखा तरीका, और दुकानदारों के साथ ये ठगी किया करती थी। दुकानदार के पास फर्जी पार्सल रखकर दुकानदार से रुपए लेकर ये फरार हो जाती थी। पुलिस के सामने इस युवती ने ऐसा ही किया, भाग गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए। पार्सल रखा करती थी, पैसे लिया करती थी और फिर फरार हो जाती थी। पुलिस के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है। इसका वीडियो सामने आया जो वायरल हो रहा है। 300 रुपया दीजिए, खुले हम बाजू से मेडिकल से दवाई लेने, हमारे सामान रखा हम अभी उठाए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जो पार्सल पैक करेगा जी रखा जाए फर्जी, और जो 300 लेके। खबर जशपुर से, जहां बदमाश ने युवक की पिटाई कर दी है। बीच सड़क पर युवक को पीटा गया और पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें, बदमाश ने युवक को पीटा, बीच सड़क पर पीटा और अब यह वीडियो लगातार वायरल है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है।
और अब आपको हादसे की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक जगह जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि जशपुर में एम्बुलेंस पलट गई। इस हादसे में एम्बुलेंस के ड्राइवर की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल भी हो गया। यह एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान नारायणपुर बगीचा स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ। 2 तस्वीरें जगदलपुर और जशपुर की। जगदलपुर और जशपुर की ये तस्वीरें, दोनों जगह हादसा। एक जगह डिवाइडर से एक तेज रफ्तार कार जा टकराई, तो एक जगह एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इसी हादसे की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। डिवाइडर से एक तेज रफ्तार कार जा टकराई, घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा। और अब ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से कार लहराती है और जाकर तेजी से डिवाइडर से जा टकराती है। सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल येलो होता है, ऑरेंज होता है, सावधानी से गाड़ी चलाने का सिग्नल, लेकिन तेज रफ्तार कार लहराती हुई जाकर जा टकराती है डिवाइडर से, सिग्नल से। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई इस हादसे में। और अब भोपाल से बड़ी खबर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का निर्देश, सभी निकायों में मछली मटन की बिक्री के लिए मार्केट बनाया जाए। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं, मार्केट का निर्माण होने तक शेड की व्यवस्था की जाए। नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, सभी निकायों में मांस की बिक्री के लिए, मछली मटन की बिक्री के लिए मार्केट बनाए जाएं, और जब तक मार्केट का निर्माण नहीं होता तब तक शेड की व्यवस्था की जाए। और इसी के साथ अढ़ाई का अड्डा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।